Hello to everyone. Good morning. I hope you are fine. My dear students, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 10A पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर के 5 तक कर लिया है। इस वीडियो में हम 5 से क्वेश्चंस आगे करेंगे। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है, आपकी कॉपियाँ स्कूल में सबमिट हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा बहुत दिनों से वीडियोस नहीं गए आपके ग्रुप में। दूसरी चीज़ कि आपकी कॉपियाँ जो हैं वो सबमिट हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ा देने का मतलब फिर आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हो जाएगा। कॉपियाँ आपकी सबमिट है, कॉपियाँ चेक होंगी, फिर आपके पास जाएंगी, तो फिर आपको वही वर्क दोबारा करना पड़ेगा। आप जितने वीडियोस देखते हैं, वीडियोस को सारा जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन करें आप उसको एक जगह अपने कहीं स्टोरेज करना है। स्टोरेज कर लेने के बाद जैसे ही आपकी कॉपियाँ को दी जाएंगी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, लगभग 8-9 महीनों से हम लोगों का स्कूल क्लोज चल रहा है। क्लोज से मेरा मतलब हम लोग फेस टू फेस नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऑनलाइन में थोड़ी सी समस्याएं भी हो रही हैं, क्योंकि आप जो पूछना चाहते हैं आप पूछ नहीं पाते हैं, मैं जो पूछना चाहता हूँ मैं नहीं पूछ पाता हूँ। तो दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन के हिसाब से ठीक नहीं है। ना आप पूछ पा रहे हैं ना हम पूछ पा रहे हैं। आपने कितना सीखा, कितना आपने पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमको नॉलेज नहीं मिल पा रही हैं, हमको नहीं मिल पा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप घर पे बैठे बैठे जो है आप पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आने वाले 2-4-5 दिनों में आपका स्कूल रीओपन हो जाएगा। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है या एक तरह से एडवाइस कहिए कि जब भी स्कूल रीओपन होता है आप बिना निसंदेह आप अपने स्कूल को, अपने क्लास को कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका क्लास 8 है, अगली बार 9th होगा। तो जब तक आप क्लास में आएंगे नहीं, बहुत पढ़ाइयाँ बची हुई हैं, 4-5 महीने बची हुई हैं। 4-5 महीने स्कूल रन हो गया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कवर कर सकते हैं, जो आने वाले फ्यूचर में आपके लिए जो है यूज़फुल हो सकता है। इसलिए आप प्लीज़, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन में, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप स्कूल में आकर के जरूर मिलिए। आपकी प्रॉब्लम का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनसे आपकी बातें होती हैं उनको आप ये बता दीजिएगा कि 2 टेस्ट हुए हैं, एक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुआ है, हम लोगों ने कॉपियाँ सबमिट की हैं। मतलब एज यूजुअल जैसे एग्ज़ाम होना चाहिए वैसे एग्ज़ाम हुआ है, जैसे पढ़ाई होनी चाहिए वैसे पढ़ाई हुई है, कॉपियाँ चेक हुई हैं। आप उनको ये बता दीजिए कि वो जो है अपने इस ईयर को जो है बर्बाद ना करें, और जा कर के किसी भी तरह की यदि कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल में आप आकर के उनसे सर से मिलें। किसी सर से आप मिल लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जरूर सोल्यूशन हो जाएगी। आइए हम लोग एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर देते हैं। करेंगे हरी बॉट 20 kg of rice at 36 per kg and 25 kg of rice 32 rupees per kg. He mixed the varieties and sold the mixture at 38 rupees per kg. Find the gain or loss percent. आप देखिए हरी जो है 2 तरह का चावल खरीदता है। एक जो है 20 kg खरीदता है जो 36 रुपये पर kg है, और एक जो है खरीदता है वह कितने हैं 25 kg राइस खरीदता है जो कितने kg हैं 32 रुपये पर kg हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं CP ऑफ 20 kg राइस। नाउ 6 देखिएगा CP ऑफ 20 kg राइस, CP ऑफ 20 kg राइस कितना हो जाएगा? ये 1 kg का दाम 36 रुपये है, तो 20 kg का दाम कितना हो जाएगा 36 into 20, तो कितना रुपीज हो जाएगा रुपीज 720। ये पहली वेराइटीज का है। दूसरे वेराइटी का 25 kg हमारा 32 रुपया पर kg, तो CP ऑफ कितना है 25 kg, CP ऑफ 25 kg राइस
तो ये खरीदता है तो 25 में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 से। 25 से 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 25 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इजी वे से, 25 को मल्टीप्लाई 2 में कर दिए, 25 टू 50, 50 को 0 कैरी 5, 25 टू 75, 25 टू 75, 75 और 5 कितना हो जाएगा 80। तो कितने हो जाएंगे रुपीस 800 हो जाएंगे। तो अब हमारा एक 20 केजी राइस खरीदा, एक 25 केजी राइस खरीदा, तो टोटल सीपी हम निकाल देते हैं। टोटल कितना खरीदा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कितने केजी 20 केजी यहाँ और 25 केजी यहाँ, 20 केजी और 25 केजी 45 केजी राइस। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ 45 केजी राइस का कितना हो जाएगा, तो रुपीस देखिए रुपीस 720 प्लस 800, तो रुपीस 800 और 700 जोड़ दीजिए तो 1520 रुपीज हो गया। ये तो था मेरा सीपी। फिर आगे क्या कर रहे हैं, फिर आगे ही मिक्स विद 2 वेराइटीज, 2 वेराइटीज का चावल खरीदता है। आपको पता है मैंने बताया 2 वेराइटीज का चावल खरीदता है। एक 20 केजी खरीदता है जो 36 रुपये पर केजी है, और एक जो खरीदता है 25 केजी राइस खरीदता है जो हमारा 32 रुपये पर केजी है, और टोटल 45 केजी राइस खरीदता है 1520 में। अब दोनों वेराइटीज को मिक्स कर देता है और बेच देता है 38 रुपये पर केजी, यानी SPR। इसको ऊपर से मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। SPR 45 केजी राइस, SPR 45 केजी राइस, तो 45 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 इंटू कितने रुपए में 38 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच देता है। अब यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए 45 इंटू 38, 8 5 जा 40 को 0 कैरी 4, 8 4 जा 34, 8 4 जा 32, 32 और 4 36, 3 5 जा 15 को 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 13, 0 6 5 11 1 कैरी 1, 3 3 6 1 7 1710, 1710। अब जरा बताइए 1 कितने में खरीदा था, 1520 में खरीद रहे हैं, यानी सीपी टोटल सीपी मेरी यही तो थी 1520, और 1710 रुपए में ये सोल्ड कर दे रहे हैं। तो इसको क्या हो रही है गेन, गेन कितने रुपए की, तो 1710 में से 1520 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन कर देंगे 1520, 0 11 में से 2 गया 9, 6 में से 1 गया 1, 190 रुपये क्या हो रही है, इनको गेन हो रही है। बट क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड हिज गेन परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन, तो गेन परसेंट कितना हो जाएगा, देखिए गेन परसेंट वी नो दैट गेन परसेंट इक्वल टू, वी नो दैट गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है, गेन इंटू 100, गेन इंटू 100 अपॉन सीपी, गेन परसेंट इक्वल टू गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। गेन हमारा हमने निकाला 190 इंटू 100 अपॉन सीपी, टोटल सीपी हमारा कितना निकाले 1520, 0 0 कैंसिल कर दीजिए। अब इसको कट कर दीजिए, 5 से कट कर दीजिए, 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कट कर देंगे तो 2 से कट कर दीजिए, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 से कट करेंगे तो 5, 19 से 19 4 जा 60, 19 4 जा 76, 10 बार, फिर 2 से कट कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 25, 5 into 5 कितना हो जाएगा 25/2 या 25/2 या 12 होल 1.2% या 12 होल 1.2%। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी डू टुडे क्वेश्चन नंबर 7। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, देखिए क्वेश्चन 7। प्लीज़ किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको बताया कि आप जो है बुक को अच्छे से स्टडी करिएगा। करेंगे
कॉफी कॉस्टिंग ₹250 per kg he was mixed with chicory costing 75 per kg in the ratio 5:2. 5:2. For a certain blend, if the mixture was sold ₹230 per kg, ₹230 per kg, find the gain or loss percent. हम मान लेते हैं let the 5 kg of coffee be mixed with 2 kg chicory. Let the 5 kg of coffee, ऐसे मानेंगे, let the रेशियो क्या है, 5:2 है. Let the 5 kg of coffee mixed with 2 kg chicory, क्योंकि इनका जो रेशियो है 5:2 है, इनका जो रेशियो 5:2 है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द 5 kg of coffee be mixed with 2 kg chicory. तो CP ऑफ मिक्सर कितना हो जाएगा, CP ऑफ मिक्सर कितना हो जाएगा CP का, देखिए, तो 250 kg ऑफ राइस यानी 5 × 250 हो जाएगा, प्लस और चिकोरी कितना मिला जाता है 2 kg में, तो 2 × 75. अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 हो जाएगा, प्लस 150 हो जाएगा. दोनों को हम प्लस कर देते हैं, 1250 प्लस 150, दोनों को हम प्लस करेंगे तो देखिए 0 हो जाएगा, 5 को 0 हो जाएगा, 21314 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 1005 हो जाएगा, 5 को 0, 213 हो जाएगा, और 21314 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1400 हो जाएगा. फिर क्या कर रहे हैं कि फिर इसको जो इफ द मिक्सचर वाज सोल्ड, मिक्सचर मतलब हो गया 5 kg और 2 kg, कितने kg हो गए 7 kg, क्योंकि 5 kg चिकोरी है और 5 kg कॉफी में ये मिलाया जाता है और 2 kg चिकोरी में मिलाया जाता है. तो टोटल लिखेंगे SP ऑफ मिक्सचर इक्वल टू, ये तो मेरे पास CP था, SP ऑफ मिक्सचर इक्वल टू SP ऑफ मिक्सचर, तो 7 × कितना हो जाएगा 230, 7 0 7 21 1 carry 2, 7 2 14 16, यानी 1610 रुपीज, 1610 रुपीज. अब जरा आप मुझे बताइए कि 1400 में इन्होंने खरीद लिया है और उसको 1610 रुपीज में ये सोल्ड कर रहे हैं, तो इनको क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, ऊपर से इरेज कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रही है. प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP. SP हमारा कितना है 1610, SP कितना है 1400, तो इनको कितने की रुपीज की प्रॉफिट हो रही है, 210 रुपए की प्रॉफिट हो रही है. तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट, क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या होता है CP. प्रॉफिट हमारा 210 इंटू 100 अपॉन CP मतलब 1400. 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 14, 7 3 21, 2 से कट करेंगे तो 15. कितने परसेंट की प्रॉफिट हो रही है, तो 15% की जो है इनको क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है. ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स, इरेज कर रहे हैं इसको, if the next question 8, now question number 8, correct, if the selling price of 16 water bottles
if the selling price of 16 water bottles is equal to the cost price of 17 water bottles, find the gain percent by the dealer. हम मान लेते हैं let the SP of 1 bottles be X. Let the SP of 1 bottles. Now we do question number 8. Let the SP of, मान लेते हैं let the SP of 1 bottles SP of 1 bottles be rupees X. हम मान लेते हैं कि एक बॉटल का जो कास्ट है वो कितना है, X रुपए है. तो इधर सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बॉटल्स, तो SP ऑफ 16 बॉटल्स इक्वल टू SP ऑफ 16 बॉटल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज 16X. एंड द कास्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स, SP ऑफ 17 बॉटल्स रुपीज क्या हो जाएगा, 17X. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा सोचिए, थिंक योर माइंड, जितने रुपए में वो 16 बॉटल बेच देते हैं, यानी जितने रुपए में वो 16 बॉटल बेच देते हैं उतने रुपए में ही 17 बॉटल खरीदते हैं. तो उनको कितने की प्रॉफिट हो रही है, 1 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, क्योंकि 17 बॉटल जो है 16 बॉटल बेच रहे हैं और उतने ही पैसे में 17 बॉटल्स को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं. तो इनको कितने की गेन हो रही है, गेन बराबर क्या होता है, SP माइनस CP. तो हो जाएगा 17X माइनस 16X, कितना हो जाएगा, X रुपए की उनको क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है. तो वी नो दैट गेन परसेंट इक्वल टू देखिए इधर, गेन परसेंट इक्वल टू हमारा क्या होता है, गेन इंटू 100 अपॉन CP. गेन हमारा X इंटू 100 अपॉन CP 16X. X से X कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 5 25, यानी 25/4 या 6/1/4%. ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा. ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 8. ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे ही आपको सेम करना है. क्वेश्चन नंबर 9 खुद से करिएगा. आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, by selling 130 cassettes a man gains an amount equal to the selling price of 5 cassettes. पहले क्वेश्चन समझिए, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग. नाउ डू क्वेश्चन नंबर 10. बाय सेलिंग 130 कैसेट, यानी 113 कैसेट जब वह सेल करता है तो ए मैन को प्रॉफिट हो रही है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स. 5 कैसेट्स की सेलिंग प्राइस के बराबर उसको क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है. तो क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड हिज गेन परसेंट. हम मान लेते हैं लेट द SP ऑफ 5 कैसेट्स बी ₹1. आइए हम क्वेश्चन नंबर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. लेट द SP ऑफ 5 कैसेट्स बी ₹1. हम मान लेते हैं कि 5 कैसेट्स का जो SP था वह ₹1 था. तो SP ऑफ 1 कैसेट्स, SP ऑफ ₹1 कैसेट्स क्या हो जाएगा, 1/5. हमने लेट कर दिया, लेट द SP ऑफ 5 cassettes be ₹1, then SP of 1 cassettes equal to ₹1/5. तो 130 cassettes हैं. SP of 130 cassettes equal to ₹1/5 into 130. रुपीस क्या हो गया, 26. यानी 130 कैसेट जब बेचेगा तो उसको जो है 26 रुपए की प्रॉफिट होगी. और वी नो दैट गेन बराबर क्या होता है,
गेन बराबर हमारा क्या होता है, SP माइनस CP। तो गेन उनको कितने की रुपए की हो रही है, गेन उनको कितने, जब 5 कैसेट बेचते हैं तो उनको कितने रुपए की गेन हो रही है, 1 कैसेट के बराबर हो रही है। या यहाँ से हम सीधे सीधे यदि CP निकालते हैं तो CP यहाँ से यदि हम निकालते हैं तो CP बराबर क्या होता है, गेन माइनस SP। CP बराबर क्या होता है, गेन माइनस SP। CP बराबर क्या होता है, SP, सॉरी गेन, यहाँ से हमको CP निकालना है। CP बराबर क्या होता है, SP माइनस गेन। CP बराबर क्या होता है, SP माइनस गेन। SP हमारा कितना है, SP भी हमने निकाला 26 है, और माइनस गेन कितना है, 1 रुपए की। क्यों, तो हमारा SP कितना आ जाएगा, 25। SP कितना, CP कितना आ जाएगा, 25। तो पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट क्या होगा। तो गेन परसेंट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला गेन परसेंट इक्वल टू गेन इनटू 100। गेन परसेंट बराबर क्या होता है, गेन परसेंट बराबर क्या होता है, गेन इनटू 100, गेन इनटू 100 अपॉन CP। गेन अभी हमने निकाला है 25, गेन हमने क्या निकाला 25, हो जाएगा 25, सॉरी गेन हमारा 1 है, 1 इनटू 100 अपॉन CP हमने निकाला 25। कितना, कितने परसेंट की हो रही है, 4% की क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। देखिए वी नो दैट गेन बराबर होता है SP माइनस CP। हमने यहाँ से निकाल दिया CP बराबर होता है SP माइनस गेन। SP हमारा हमने निकाला 136 कैसेट का, 26 निकाला, और 136 कैसेट जब बेच रहे हैं तो उनको 5 कैसेट के इक्वल प्रॉफिट हो रही है। तो 5 कैसेट का हमने कास्ट माना 1, तो ये हमने 1 घटा दिया, तो यहाँ से हमारा निकल गया CP निकल गया। और वी नो दैट गेन परसेंट बराबर क्या होता है, वी नो दैट गेन परसेंट बराबर क्या होता है, गेन इनटू 100 अपॉन CP। गेन मतलब 1 इनटू 100 अपॉन CP मतलब 25, 25 on 25, 25 for 100 इन 4% की उनकी क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा हमने क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बहुत इजी है। 11 कह रहे हैं कि बाय सेलिंग 45 lemons a vendor loss is sum equal to the selling price of 3 lemons, find the loss percent। हम मान लेते हैं let the SP of 1 lemons be ₹X, let the SP of 1 lemons be X। तो SP of कितने लेमन्स हैं, SP of 45 लेमन्स इक्वल टू 45 लेमन इक्वल टू 45 लेमन्स। तो जब ये 45 लेमन्स ये सोल्ड कर रहे हैं तो सम इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस लॉस कितने की हो रही है, लॉस बराबर क्या हो जाएगी, FC of 3 लेमन्स। लॉस इसको कितनी हो रही है, SP of 3 लेमन्स। 3 लेमन्स जितना बेच में होने की लॉस हो रही है तो क्या हो जाएगा 3x। तो लॉस बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, लॉस, यहां से हमको क्या चाहिए, लॉस परसेंट चाहिए। तो लॉस परसेंट के लिए हमको CP चाहिए, तो CP हमारा बराबर क्या होता है, CP इक्वल टू होता है लॉस प्लस SP, लॉस प्लस SP। CP बराबर हमारा होता है, इस डायरेक्ट निकाल लेते हैं, CP बराबर हमारा क्या होता है लॉस प्लस SP। लॉस हमारा 3x है और CP हमारा कितना है 45 लेमन का 45x है, तो ये कितना हो जाएगा 48x। ये हमारा कितना हो जाएगा 48x। हमको लास्ट परसेंट चाहिए, तो लास्ट परसेंट इक्वल टू आप जानते हैं वी नो दैट लास्ट परसेंट इक्वल टू जो होता है वो होता है लॉस इनटू 100 अपॉन CP। लॉस हमारा कितना है, लॉस हमने कितना निकाला है 3x का लॉस हो रहा है, तो 3x इनटू 100 अपॉन CP हमने कितना निकाला 48x। x से एक्सपेंसिव 3 हो जाएगा 16 और 4 से 16, 4 से 25 यानी 25/4 या 6 और 1.4%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए,
Now please in the question number 12. Question 12 reading. Correct oranges are bought 6 for ₹20 and sold for ₹4 for ₹80. Find the gain or loss percent. ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट ईयर किया था। मैंने बताया था कि जितने भी जो हमारे कास्ट होते हैं, कास्ट को छोड़ दीजिए और आइटम का जो है, आइटम का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। जब इस तरह से क्वेश्चन आए कि इतने में इतने रुपए में इतने खरीदे हैं और इतने इन्होंने शोल्ड कर दिया है, तो हम क्या कर लेते हैं, कास्ट को छोड़ देते हैं और जो आइटम रहता है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आप किसका हम लेंगे, एलसीएम आप 6 and 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एलसीएम आप 6 and 4, 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। फिर तो हमारे 6 for ₹20, यानी सीपी ऑफ 6 ऑरेंज, सीपी ऑफ 6 ऑरेंज कितना है, ₹20। सीपी ऑफ 6 ऑरेंज के पास कितना है, ₹20। तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज यानी 20/6। तो हम क्या कर देते हैं, जो हम एलसीएम लिए रहते हैं उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो सीपी ऑफ कितने ऑरेंज, 12 ऑरेंज। सीपी ऑफ 12 ऑरेंज इक्वल टू 20/6 into 12, 6 हो जाए 6, 6 2 या 12, 22 का कितना हो जाएगा, ₹40। अब फिर आगे क्या कर रहे हैं कि he sold the 4 for ₹80, he sold the 4 for ₹80, यानी एसपी ऑफ 4 ऑरेंज, एसपी ऑफ 4 ऑरेंज इक्वल टू ₹80। तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज 18/4, तो कुल कितने ऑरेंज है हमारे पास, 12 ऑरेंज है। मैंने बताया कि जितना का जो हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ 12 ऑरेंज इक्वल टू 18/4 into 12, कितना हो जाएगा, ₹54। रुपीस कितना हो जाएगा, 54। सोचिए इन्होंने 40 रुपए में खरीदा है, 40 रुपए में खरीदा है और 54 रुपए में बेच रहे हैं, तो इनको क्या हो रही है, ऊपर से रेस करवाएं, आप नोट कर लीजिएगा। तो इनको क्या हो रही है, 40 रुपए में इन्होंने खरीदा है और 54 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रही है, इनको गेन हो रही है। गेन बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा कितना है, 54 है और 40 है, तो इनको कितने रुपए की, 14 रुपए की क्या हो रही है, इनको प्रॉफिट हो रही है। बट ये क्या पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो वी नो दैट प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, वी नो दैट प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट into 100/CP। प्रॉफिट कितने हैं, 40 into 100/CP। CP हमारा कितना था, 40, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 7 5 जा 35%, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप खुद से करेंगे। ए मैन बॉट, ए वेंडर परचेज ए लेमन 40 per dozen, per dozen मतलब 12 एंड सोल्ड देम 10 for ₹36। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, आप खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए मैन बॉट एप्पल्स फॉर ₹10.25। ऐसे ही सेम करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कत होती है तो प्लीज आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में यदि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया भी है कि आपके जितने क्लासमेट्स हैं जिससे आपकी बातें होती हैं, आप प्लीज़ उनको जरूर बता दीजिएगा कि 2-3 दिनों में स्कूल खुलने वाली है। हम लोगों ने कॉपियाँ सबमिट कर दिया हुआ है, आप भी अपनी कॉपी कंप्लीट करके जो है सबमिट कर दीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो री एग्जामिनेशन फॉर्म है, री एग्जामिनेशन फॉर्म आप चाहें तो स्कूल पे आकर के आप भर सकते हैं री एग्जामिनेशन फॉर्म। उनको बता दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को जिनका एग्ज़ाम छूट गया है, वो चाहे तो री एग्जामिनेशन का फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
आइए लास्ट क्वेश्चन आज काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट डे फॉर टुडे क्वेश्चन 15 क्या है? करेगी मैन परचेज सम एग्स at 3 for rupees 16 and sold them 5 for rupees 36. He gained 168. For how many eggs did he purchase? Let the number of eggs purchased be x. Let the number of x purchased be x. तो a man purchased 3 for rupees 16. तो CP of 3x, CP of कितना हो जाएगा? CP of 3x कितना हो जाएगा? 16. तो CP of 1x 16 अपान क्या हो जाएगा? 3. तो कोई x एक खरीदा था, तो CP ऑफ x6, तो 16 अपान 3 इंटू x, ये हो जाएगा 16x अपान 3. कितना हो जाएगा? 16x अपान 3. वैसे ये सोल्ड देम 5 for rupees 36. तो SP ऑफ 5x एक और इम्पोर्टेंट बात है जो है क्लास 9, 10, 11, 12 की क्लासेस रन हो रही हैं। ये थोड़ा सा बेल बज गया है तो प्लीज़ इस पर केयर न करिए। ये बेल बजी थी। 9, 10, 11, 12 की क्लासेस जो हैं रन कर रहे हैं। यदि आपके बड़े भैया और बड़ी दीदी या अंकल जो भी हों उनको बता दीजिए 9, 10, 11, 12 की क्लासेस रन हो रही हैं और आपकी भी क्लासेस 1-2 दिनों में रन होने वाली हैं। डोंट वरी। तो SP ऑफ 5x कितना है? 36. तो SP ऑफ 1x कितना हो जाएगा? रुपीज 36 अपान 5. तो SP ऑफ 1 कितना हो जाएगा? SP ऑफ x हो जाएगा 36 अपान 5 इंटू x. तो 36 से x अपान क्या हो जाएगा? 5. बट इसको ये कर रहे हैं, देखिएगा। बट इट इज गिवन दैट इनको जो गेन हो रही है, बट इट इज गिवन दैट ही गेन 168 इन ऑल. हाउ मेनी इन ऑल? मतलब 168 रुपए की इनको क्या हो रही है? गेन हो रही है. तो वी नो दैट गेन इक्वल टू क्या होता है? गेन इक्वल टू क्या होता है? SP माइनस CP. SP हमने गेन हमारा दिया हुआ है 168. SP हमारा कितना दिया हुआ है? SP हमने निकाला है 36x अपान 5 माइनस ये हमने निकाला है 16x अपान 3. हम क्या कर देते हैं? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं. वी टेक द एलसीएम ऑफ बोथ. दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा. 5 3 15. 3 आया. 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 180x माइनस 3 5 15. 16 5 80x या 168. बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 168 इंटू 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 108 में से 80 घटा देंगे तो 28x या x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 168 इंटू 15 अपान 28. 14 से कट कर दीजिए. 14 2 28, 14 1 14, 14 2 28, 2 1 2, 2 6 12. x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 6 90. Hence the total number of x, and लिखेंगे hence the total number of x, numbers of x purchased with 90. ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया. यही अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. पुनः आपको ये बताते हुए कि आपके स्कूल बहुत ही जल्दी रीओपन होने वाले हैं. जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है आने वाले दिनों में फाइनल एग्जामिनेशन होने वाले हैं. फाइनल एग्जामिनेशन
सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस से जो पढ़ाया जाएगा, आगे जो पढ़ाया जाएगा उसी में से आएगा। तब तक आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स।